नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम बात करते हैं हैदराबाद के। हैदराबाद में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, 150 सीटों पे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो ये चुनाव एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी में आ रहा है, जिसमें कि जिस चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और ये उत्तर प्रदेश के जो है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग जो है वहाँ पर जो प्रचार के लिए जाएंगे। एक स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए इतने बड़े जो है केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, इतने बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री सहित सब लोग जब वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये समाचार स्वाभाविक बनता है, एक दिलचस्प बन जाता है कि क्यों इतने बड़े स्तर पर जो है ये लोग वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। और जो वहाँ का जो अपने आप को जो है वहाँ का बहुत बड़ा ये खलीफा समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो उनका टिप्पणी आया कल, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर ऐसे लग रहा है, ये स्थानीय निकाय में ऐसे लग रहा है कि जैसे माने कि हम किसी वजीर आजम को चुन रहे हैं, माने प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। ओवैसी जो है क्यों घबरा रहे हैं इस तरह से, जो है भारतीय जनता पार्टी का जब वर्चस्व पूरा का पूरा साउथ में जब बनता जा रहा है। पिछली बार जो है लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोई मेहनत नहीं किया था, लेकिन लोगों का जिस तरह से पूरे देश में और विशेषकर साउथ में जो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उसमें जो असदुद्दीन ओवैसी सहित और उसके भाई और तमाम जो बड़बोलेपन वाले जो नेता हैं, जो ध्रुवीकरण करते हैं राजनीति का और एक धर्म की राजनीति करते हैं, उनमें जो बौखलाहट हो गई और खलबली मच गई है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप जैसे कि देखते हैं कि आपका पूरा विश्लेषण रहा है और साउथ में भी आपने काम किया, आप संगठन से जुड़े रहे हैं, साउथ भी गए हैं, तो किस तरह से जो है देखते हैं आप, क्यों यहाँ पे बौखलाहट हो रही है, क्यों ओबीसी जो है इस तरह से जो है तिलमिला जाते हैं, तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा प्लीज। देखिए, साउथ जो पूरा का पूरा है, उसका एक तरह से हैदराबाद गेट है, एंट्री गेट, और उसके बाद आप केरल तक चले जाइए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं, यहाँ भाजपा का आधार है, वोटर है, लेकिन अभी तक वहाँ सरकारें बनाने के कर्नाटक को यदि छोड़ दें तो सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा अभी तक नहीं पहुँची, केवल कर्नाटक में बनी। और कर्नाटक में बनना भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत का फल नहीं है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, लेकिन ये इस समय ये देखा जा रहा है कि मोदी जी जिस तरह से पूरे देश में काम कर रहे हैं, उन्होंने जो किसानों के लिए किया है, उन्होंने जो गरीब मजदूरों के लिए किया है और जो विकास के कार्य किए हैं, उसके बाद पूरे देश में ये होने लगा है कि भाजपा की हमें भी ज़रूरत है। और इसलिए आपने देखा है कि जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, बेशक उन राज्यों में जो साउथ के राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ फिल्म सिटी भी है, वहाँ भाजपा की सरकारें नहीं हैं राज्यों में, उसके बावजूद भी विकास के बयार, इसे कहेंगे, विकास की बयार मोदी सरकार ने साउथ में भी बहाई है। बहुत बड़े बड़े हाईवेज बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को वहाँ बढ़ावा दिया गया है, और इसलिए भाजपा का जनाधार वहाँ बढ़ा है। क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था, देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस वहाँ के स्थानीय जो दल हैं उनके साथ मिलकर के सरकार बनाती थी। जिस राज्य में जो लोकल सत्ताधारी पार्टियां प्रभाव में हैं, उनके साथ कांग्रेस मिल गई और दोनों मिलकर के सत्ता का सुख भोगते थे। जनता त्राही त्राही करती थी, अपना पैसा बनाया और मौज ली। 2014 के बाद ये ट्रेंड चेंज किया है मोदी ने कि देश में विकास के नाम पर और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के नाम पर इलेक्शन होने लगे हैं। और इसलिए एक विकल्प के रूप में, जो लोगों को साउथ में अभी तक विकल्प नहीं था कि कौन पार्टी ऐसी हो, या तो कांग्रेस है, या तो वहाँ टीडीपी है, या तो वहाँ अम्मा जी की पार्टी, मतलब स्थानीय पार्टियां हैं, उन्हीं में अब की बार ये आ गई, अब की बार ये आ गई, कांग्रेस इसमें आ गई, अब की बार, तीसरा कोई विकल्प नहीं था। और तीसरे विकल्प के रूप में भाजपा वहाँ बहुत तेजी से उभर करके सामने आई है। उसके पीछे आपको मैं बता दूं कि वो जो पूरा साउथ है, आप देखेंगे, मैं वहाँ गया हूँ कि आप देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जहाँ कई देवी देवताओं ने जन्म लिया है। श्री राम भगवान जन्मे हैं, श्री कृष्ण जन्मे हैं, ये कबीर की धरती है, ये तुलसी की धरती है। उसके बावजूद जो आध्यात्मिकता मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूँ, उससे कहीं गुना आप संस्कारित कहिए कि वो साउथ में है। हमारे मंदिर हैं, यहाँ नियम कायदे कानून उतने ज़्यादा कड़े नहीं हैं।
जो कोई लोग होंगे, कोई बेल्ट पहन के चला जाएगा चमड़े की, जेब में पर्स रखा है, पैंट कमीज पहन रहा है, पूजा कर लेगा। लेकिन साउथ में आज भी इस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। आपको देखो उनके परिधानों को, कि आप देखिए आम तौर पर वहाँ अभी भी धोती पहनकर और जनेऊधारी बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसमें युवा भी हैं। वो संस्कारों को संजोकर रखने वाली भूमि है। केरल से हमारे जो वो शंकराचार्य हुए हैं, उनका ज्ञान वहाँ से देखिए लेकर के, और वो हिमालय तक उनका ज्ञान लोगों को उन्होंने दिया और उसको लोगों ने अपनाया। साउथ के मंदिरों में आज भी जो कार्यशैली और कला शैली है उनकी विश्व प्रसिद्ध है। इतने महान महान बड़े बड़े और कलाकृति के और साइंटिफिक वे में, आज तो साइंस कहती है, विदेशी कहते हैं कि साउथ के जो मंदिर बने हुए हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच है। तो ये जो कल्चर है संभाल कर रखा गया। हिंदुत्व की रक्षा साउथ में ज़्यादा हुई है, क्योंकि साउथ जो पूरा है वो राज्य ऐसे हैं जो बाहरी आक्रमणकारियों से अछूते रहे। पूरे देश में उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, इधर मुगलों का, आक्रमणकारियों का बहुत दौर चला और उनका शासन रहा लगभग 800 साल। लेकिन वो अगर किसी राज्यों में नहीं गए, पूरा शासन उधर गए नहीं साउथ में, तो आप देखिए वो तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, केरल, वो जो राज्य हैं वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से, मुगल आक्रमणकारियों से अछूते रहे, जिसके कारण वहाँ के मंदिर भी सुरक्षित रहे, वहाँ की संस्कृति भी सुरक्षित रही और वहाँ का हिंदुत्व भी सुरक्षित रहा। तो ये जो लोग हैं वहाँ के मूल, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी आए जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे संजोकर ले जाने वाली हो। तो वो भाजपा ही है। उन्होंने देखा कि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है वो ऐसी पार्टी है जो मंदिर पसंद करती है। राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर के लिए देखिए भाजपा ने एड़ी चोटी लगा दी और आज भव्य मंदिर बनने जा रहा है। योगी जी एक नाम ऐसे हैं जो अपने आप में हिंदू संस्कृति का एक नाम है। कितने लाखों करोड़ों उनके फॉलोवर हैं जो उनके धर्म के कारण से उनको लोग जानते हैं, जो धर्मगुरु हैं वो। तो ये जो साउथ में ये पसंद किया जा रहा है और ये केवल एक प्रयोगशाला के रूप में भाजपा इसको प्रयोग नहीं कर रही है। इसको एक तरह से मैं कहूंगा कि उन्होंने ओवैसी को ओवैसी के गढ़ में घेर कर ओवैसी को यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि तुम जो पूरे देश में ख्वाब देख रहे हो ना कि बिहार में 5 सीटें ले आए तो तुम अब आगे बंगाल में भी आ जाओगे, कहीं तुम उत्तर प्रदेश में भी आ जाओगे, अब अगले चुनाव में तुम सब जगह लड़ोगे, तो तुम कभी जो है रिप्लेसमेंट कर पाओगे जैसे कभी मुस्लिम लीग हुआ करती थी। तो ये सपने देख रहा है ओवैसी, तो उसको उसके घर में घेर कर वो बता देना चाहते हैं कि अब अगला जिन्ना और कोई पैदा नहीं होने दिया जाएगा। तो वो जो जिसको लोग जिन्ना की तरह देख रहे हैं किसी धर्म वाले, वो देखें, वो सपने देखना सबको आज़ादी है। लेकिन मोदी सरकार और भाजपा तेलंगाना में, हैदराबाद में ही उसके गढ़ में नगर निगम के चुनाव में उसको धूल चटाएगी और ये बताएगी कि ओवैसी जी आपने जो यहाँ शासन किया है ना 1927 से जो आपकी जन्मी पार्टी लगातार जीतती आई है, लेकिन उसके बावजूद आपने लोगों के भले कितने किए। आपने केवल एक धर्म की राजनीति की, आपने आम जनता का सुख नहीं देखा। तो आप तो अपना भला देख रहे हो, उल्टा पुल्टा बयान दे देते हो। कभी कहते हो गोमांस खाने की बात कर रहे होगे, कभी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। इस तरह के बयानबाजी करके पाकिस्तान को खुश कर रहे होंगे या आप कुछ एक विशेष धर्म वालों को खुश कर रहे होंगे। तो ये धर्म की राजनीति इन्होंने की है। अब इनको धूल चटाना और ये बताना कि तुम देश के राष्ट्रीय लीडर नहीं हो। एक सीट आ जाने से आप एक एमपी बन गए, लेकिन आप राष्ट्रीय लेवल के लीडर नहीं हो। बेशक बिहार में गलती से लोगों ने इनको 5 सीटें दे दी हैं, वो भी आपस में किस लिए गया कि कांग्रेस वीक है। आज देश में कांग्रेस वीक हुई है सब जगह। और आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस बिल्कुल जीरो जैसी हो गई है, उसका कोई आधार नहीं है। इसलिए लोगों ने वहां ये AIMIM को एक सोचा कि चलो इसको दे देते हैं मुस्लिम लोगों ने। तो भाजपा की एक प्लानिंग है कि पूरे साउथ में कैसे भगवा लहराए। आगे आने वाले चुनाव जो अगले राज्यों में होने वाले हैं, वो विधानसभा के चुनाव में तमिलनाडु में बड़ा एक चुनाव होने जा रहा है और वो एक बड़ा लक्ष्य है। तो बड़ा लक्ष्य लेते हुए बीजेपी चल रही है। कर्नाटक के बाद अगला निशाना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल तक भी आप देखिए बहुत आधार बीजेपी ने बनाया है। तो बड़े नेताओं का पहुंचना, ये साउथ को विजय प्राप्त करने के लिए अगले चुनाव में विधानसभा के, ये उसकी तैयारी है। और थोड़े दिन बाद जब लोकसभा के भी चुनाव होंगे, तब तक इतना वो साउथ में परचम फहरा जाए भाजपा का कि वहां से भी
लगभग 100 सीटें निकल करके आ जाएं। ये तैयारी भाजपा की है। आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका।